रसूल अल्लाह आपकी आंखें नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपकी पेशानी नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका तन नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका बदन नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका दंदान नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका खानदान नूरानी है। अल-फातिहा अला अरवाहिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस महाअधिवेशन के अध्यक्ष महोदय हजरत अल्लामा मौलाना वाजिद रज़ा सक़ाफ़ी साहब क़िबला, आज के इस पवित्र सभा के संचालक महोदय नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना हसन साहब क़िबला, इस धार्मिक स्टेज और अतहर पर विराजमान माननीय उलमाए किराम, कुर्सियों पर बैठे हुए मेरे बंधुओं, आदरणीय सज्जनों, फिर साथियों एवं माताओं व बहनों, अस्सलामु अलैकुम। सलाम के जवाब से ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोग किसी चतुर्वेदी जी महान की तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। सलाम के जवाब से ये पता नहीं चल रहा है। जबकि मुझसे ये कहा गया है कि मौलाना साहब आज आपको कई भाषाओं में तकरीर करनी है, और वाकई में कई भाषाओं में तकरीर करता हूँ, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, और बहुत सारी किताबों के हवाले से तकरीर करता हूँ, जैसे कुरान, हदीस, रामायण, महाभारत, वेद में यजुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, कुरान में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, संग्राम पुराण, गोया के 18 पुराण है। और आगे आइए तो मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, बहुत सारी किताबों के हवाले से आप लोग मेरी तकरीर समाप्त करेंगे। शर्त ये है कि आपको अपने सलाम के जवाब से ये साबित करना होगा कि हम सारे लोग आपकी तकरीर सुनने का मूड बना चुके हैं। अगर वाकई आप सबों ने अपना मूड बना लिया है तो एक बार मैं फिर सलाम करके देखता हूँ, बुलंद आवाज से मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। आज का ये मजमा बड़ी कॉन्फ्रेंसों के बनिस्बत अगरचे कम है, मगर इस मजमे में वाकई बड़ा दम है। बड़ी कॉन्फ्रेंसों के बनिस्बत अगरचे कम है, मगर इस मजमे में बड़ा दम है। और मैं आपको बता दूं कि तकरीर करने के लिए मुझे 22,000 का यजीदी लश्कर नहीं चाहिए, मुझे तो 72 हुसैनी चाहिए। आज का ये मजमा इस वक्त अगरचे कम है, मगर इस मजमे में बड़ा दम है। ये मजमा बड़ा गर्म है, ये मजमा बड़ा अहम है, ये मजमा बड़ा बादम है, ये मजमा अति सुंदरम है। अरे क्यों ना हो इस मजमे पर इमाम हुसैन का खास करम है। सुभान अल्लाह, सुभान। और आपका ये अनाउंसर तो कसम खुदा की बिल्कुल आइटम बम है। नकाबत
का हक अदा करने वाले नकीब हजरत मौलाना हसन रजा अत्तर, जिनको मैं जाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ और जलसे की कामयाबी का जामिन समझता हूँ। भैया थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं, थोड़ी देर, बस 10-15 मिनट, ज्यादा नहीं। क्या चलेगा चलेगा भैया थोड़ी देर 10-15 मिनट का वक्त मुझे मिला है, क्योंकि बड़े बड़े शोरा यहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े नुखबा यहाँ मौजूद हैं, और मुझे मालूम हुआ कि 10वीं की वजह से आप हजरात भी खूब थके हुए हैं। तो कंपटीशन की मार्केट है यहाँ पे। कह रहे हैं हजरत के सब 100 दे रहे हैं, मैं 200 रुपया दे रहा हूँ। अल्लाह ताला इस जज्बे को कबूल फरमाए। भैया थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं, बोलिए ना, बोलिए ना, थोड़ा हाथ उठाकर दिखाइएगा तो कितने लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते हैं। ज़हनी एक्सीडेंट हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। ए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोलियरी इलाका है, ये कोलियरी इलाका है, इसको कोयला नहीं बल्कि इसको डायमंड कहा जाता है। तो देखिए यहाँ एक से एक धनवान लोग बैठे हुए हैं और कोई किसी से कम नहीं है, ये साबित करने में लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस जज्बे को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मन्नानिल मन्नान, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Honorable ulama ikram and respected audience, it is my second chance to come in this locality for delivering a speech. I am very happy to look your activity and your happiness in this Jalsa Sange Bunyad. First of all, I congratulate to President, Secretary, all members of this committee and all officers of CCL who worked hard to manage this great function. And I congratulate to all audience of this great function who is listening. Praise unto Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And I am praying from Almighty Allah to make this great function successful. काबिल कदर उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके इस इलाके में खिताब करने के लिए मेरा द्वितीय अवसर है। आप हजरात की एक्टिविटी, आप हजरात की सरगर्मी देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं इस कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, जुमला अरकान और सीसीएल के आला अफसरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने बड़ी अर्करेजी और जाफेशानी के बाद इतने बड़े, इतने खूबसूरत, इतने सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया है, इसका इनेकाद किया है। साथ ही साथ इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए जुमला सामीन, ऑल ऑडियंस, तमाम श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो यहाँ बैठे रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वर्णन सुन रहे हैं, उनका जिक्र समाअत फरमा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, जल्दी से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा माइक मिला है, बहुत दिनों के बाद, माशाअल्लाह। अभी गुज़श्ता रात में मैं गिरिडीह के प्रोग्राम में था, जलसे के नाम पर 40वां का माइक लेके आ गए थे। बहुत अच्छा माइक है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुनाता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे सब जानते हैं कि
इस दुनिया में हमें मुख्तसर दिन रहना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इस मुख्तसर अय्याम में हमें कुछ न कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए। मैं एक शेर सुनाता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, बड़ा अच्छा लिखा गया है कि जिंदगी का भरोसा नहीं। सुनिएगा एकदम रंग में, बहुत अच्छा सुन रहे हैं लोग। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं, काम ऐसा किया कीजिए जिंदगी का भरोसा नहीं। ये देखिए जमजम भाई, ये आपका इलाका है। अभी पढ़ा भी नहीं, अभी तो मुझे संस्कृत, वेद, कुरान, इंग्लिश, अरबी सब कुछ सुनाना है। बड़ा अच्छा मजमा है। जिंदगी का भरोसा नहीं, काम ऐसा किया कीजिए जिंदगी का भरोसा नहीं। एक बार इमाम हुसैन के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जिंदगी का भरोसा नहीं, काम ऐसा किया कीजिए जिंदगी का भरोसा नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं। अगर चाहिए बाग जन्नत, अगर चाहिए बाग जन्नत, अगर चाहिए मुस्तफा से वफा कीजिए, बाग जन्नत अगर चाहिए मुस्तफा से वफा कीजिए, बाग जन्नत अगर चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मजमा है। अभी मुझे बहुत कुछ सुनाना है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार इमाम हुसैन के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक नुस्खा दे रहा हूँ, एक वजीफा बता रहा हूँ। अगर आपने अपनी जिंदगी में इसको राइज रखा तो कसम खुदा की जो हर मोमिन की तमन्ना होती है वो तमन्ना पूरी हो जाएगी। कौन ऐसा मोमिन है जो नहीं चाहता है कि सरकारे दो आलम की ज़ियारत हो जाए? हर मोमिन चाहता है कि सरकारे दो आलम के रुखे ज़ैबा का दीदार हो जाए। मैं एक नुस्खा दे रहा हूं, अगर आपने उस नुस्खे पर अमल किया तो इंशाअल्लाह अज़ीज सरकारे दो आलम के रुखे ज़ैबा का दीदार हो जाएगा। बड़ा अच्छा शेर लिखा गया है, तो मैं चाहूंगा जमजम भाई, जमजम भाई शेर सुनिएगा। रात ऐसी जरूर आएगी
सुनिएगा सुनिएगा, एकदम सरकार के रुखे ज़हबा का दीदार करना चाहते हैं, मेरे इस नुस्खे को आप याद रखिए और अमल करना शुरू कर दीजिए। रात ऐसी जरूर आएगी, रात ऐसी जरूर आएगी, रात ऐसी जरूर आएगी, सोई किस्मत बदल जाएगी, रात ऐसी जरूर आएगी। माशाअल्लाह, हमारे इदारे शरिया रामगढ़ के सदर आने यहाँ के सदर मौलाना हबीब साहब इब्ला मुद्दज़िलहुल आली, अल्लाह ताला उनका साया दराज करे, हर जलसों में सुबह तक बैठते हैं और जलसे को कामयाब करते। बहुत खास शेर मुलाज़ा, रात ऐसी जरूर आएगी, रात ऐसी जरूर आएगी, सोई किस्मत बदल जाएगी, रात ऐसी जरूर आएगी, रात ऐसी जरूर आएगी, सल्ले अला कीजिए, ख्वाब में वो जरूर आएंगे, विर्द सल्ले अला कीजिए, बाग जन्नत अगर चाहिए, बाग जन्नत अगर चाहिए, मुस्तफा से वफा बाग जन्नत अगर चाहिए। एक मिनट के लिए अब 1 मिनट के लिए अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए इमाम हुसैन के नाम पर, पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को 1 मिनट के लिए उठा लीजिए। जब तक मैं ना बोलूंगा अपने दोनों हाथों को नीचे न कीजिएगा। हजरात, ये जो हाथ उठे हैं कोई हल्के फुल्के हाथ नहीं है, ये जो हाथ उठे हैं कोई मामूली हाथ नहीं है। ये किसका हाथ है? या नबी कहने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? या अली कहने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? सिद्दीक़ की सदाकत पर मरने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? उमर की अदालत पर अपनी जान कुर्बान करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? उस्मान की सखावत पर अपनी जान न्यौछावर करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? हजरत अली की शुजाअत पर कुर्बान होने वालों का हाथ है। हजरत, ये किसका हाथ है? इमाम हुसैन की शहादत पर मरने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? अब्बास के कटे हुए बाजू पर अपनी जान कुर्बान करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? नन्हे मासूम अली असगर की मासूमियत पर कुर्बान होने वालों का हाथ है। हजरत, जब ये हाथ उठा है इनकलाब पैदा हुआ है। गांधी ने इसी हाथ उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसी हाथ उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसी हाथ उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। अबुल कलाम आजाद ने इसी हाथ उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। इंदिरा गांधी ने इसी हाथ उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। दिगर बड़े बड़े सरकारों ने इसी हाथ उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। आज से कुछ दिनों पहले आपने भी इसी हाथ उठाया तो किसी को एमपी बना दिया, किसी को विधायक बना दिया, किसी को विधायक बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को मुखिया बना दिया, किसी को सरपंच बना दिया। लेकिन इसी हाथ को किसी दुनियादार के लिए नहीं, अहमद मुख्तार के लिए उठाओगे तो आप किसी को एमपी नहीं बनाओगे, आप किसी को एमएलए नहीं बनाओगे, आप किसी को विधायक नहीं बनाओगे, आप किसी को मुखिया नहीं बनाओगे, आप किसी को सरपंच नहीं
मुस्तफा के मदीने की जन्नत मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, संगे बुनियाद कॉन्फ्रेंस, खतीब अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, पूरा मजमा बेदार है और ये लग रहा है कि ये हुसैनियों का मजमा है। और आपको मालूम है कि हुसैन के नाम पर हाथ उठाओगे तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए एक बार मैं फिर अर्ज करूंगा, पूरे मजमे से अर्ज करूंगा कि पूरा मजमा एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिए या हुसैन। और थोड़ा जोर से बोलिए, और थोड़ा जोर से, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरात, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं वो तमाम मज़ाहिब से बेहतर और उम्दा है। हम जिस दीन के मानने वाले हैं वो तमाम अदियान से बेहतर और उम्दा है। यही वो दीन है जो अल्लाह के नजदीक दीन है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, वेरीली ओनली इस्लाम इज द रिलीजियन बिफोर अल्लाह। ये दीन हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। भाई रहेगा कि नहीं? क्या कह रहे हैं आप लोग? ये दीन हमेशा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा कि नहीं? बोलिए ना। हज़रात, हम जिस रसूल के मानने वाले हैं, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वी सेंट नॉट यू बट अ मर्सी फॉर ऑल वर्ल्ड। वैसे रसूल हैं जो किसी बस्ती के लिए रसूल नहीं, किसी कस्बे के लिए रसूल नहीं, किसी क्षेत्र के लिए रसूल नहीं, किसी सब डिवीजन के लिए रसूल नहीं, किसी जिला के लिए रसूल नहीं, किसी कस्बे के लिए रसूल नहीं, किसी मुल्क के लिए रसूल नहीं। वैसे रसूल हैं जो पूरी दुनिया के लिए रसूल बनकर आए, और रसूल भी हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। हम जिस कुरान के मानने वाले हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दैट हाई रैंक्ड बुक वेयरऑफ देयर इज नो प्लेस ऑफ डाउट। वैसी किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। वैसी किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। वैसी किताब है जो तौरात से भी अफजल है, ज़बूर से भी अफजल है, इंजील से भी अफजल है। रामायण, महाभारत, वेद में दुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, पुराण में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, संग्रह पुराण, गोया की 18 पुराण है। और आगे आइए तो मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, इन तमाम किताबों को एक तरफ रख दिया जाए और कुरान मुकद्दस को एक तरफ रख दिया जाए, कसम खुदा की कुरान मुकद्दस का कोई जवाब न मिलेगा। वो कुरान भी हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। हम जिन औलिया इकराम के मानने वाले हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, लिसन केयरफुली, नो डाउट देयर इज नो फियर नॉर एनी ग्रीफ अपॉन द फ्रंट्स ऑफ अल्लाह। इस दुनिया की सफाई हस्ती पर, इस पूरे अर्द पर, इस रुए जमीन पर अगर अल्लाह की एक भी वली ना हो तो उसी दिन दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, उसी दिन दुनिया रिश्तो नाबूद हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्ना वली अल्लाह हय्युन फी क़ब्रिही, द फ्रेंड ऑफ अल्लाह इज इन हिज शराइन, कि अल्लाह के वली अपनी कब्र में जिंदा है। हज़रत कुरान पाक से पता चलता है, हदीस पाक से पता चलता है, दिगर किताबों के पुस्तकों के पठन पाठन से पता चलता है कि अल्लाह के वली भी हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। अल मुख्तसर मुझे कह ले दिया जाए कि हमारा मजहब इस्लाम जिंदा, हमारा रसूल जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारे औलिया जिंदा, हमारे अस्फिया जिंदा, हमारे अतकिया जिंदा, हमारे अखवास जिंदा, हमारे अब्दाल जिंदा, हम सारे सुन्नी मुसलमान जिंदा। और हमें कह लेने दो कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा।
मुझसे कहा गया है कि मौलाना साहब आपका जो फेमस संस्कृत का एक कलाम है वो जरूर पढ़। मैं एक शेर सुनाता हूँ, संस्कृत का बहुत मशहूर कलाम है। बड़ा अच्छा लिखा गया है, बड़ा अच्छा लिखा गया है। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म। देखिए आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हम किसी दुनियादार की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, अपने सरकार की बात कर रहे हैं। चाहे वो किसी जबान में बात करें, मगर सरकार दो आलम का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको सरकार का जिक्र अच्छा लगता है तो जोर से नहीं, अपने दिल में भी सुभान अल्लाह कहेंगे, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बड़ा अच्छा लिखा गया है। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म। सुनिएगा, एकदम बहुत अच्छा कलाम है माशाअल्लाह, सुनेंगे आपका हृदय गदगद हो जाएगा। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म। हे दीन बंधु दयानिधि, हे दीन बंधु दयानिधि, अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम। संस्कृत का मैंने एक शेर पढ़ा, आप लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, कुछ लोगों ने नवाजा, मगर इसका तर्जमा, इसका ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद मैं हिंदी उर्दू जबान में करने जा रहा हूँ। इसका मतलब समझ में आ जाएगा और आपका हृदय गदगद हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिएगा उर्दू में इसका जो ट्रांसलेशन किया गया इस संस्कृत के शेर का, सुनिएगा आप मचल जाइएगा। क्या तर्जमा है लिखा? आप पर लाखों सलाम क़िबला बैतुल हरम। सुनिएगा तर्जमा, सुनिएगा बड़ा अच्छा लिखा गया है। आप पर लाखों सलाम क़िबला बैतुल हरम। बहुत अच्छा है, ये लोग सुन भी रहे हैं माशाअल्लाह। वैसे देखिए हमारे हाजी यासीन साहब बहुत देर के बाद बहुत खास मेरे साड़ू भाई के साथ, अगर उस हिसाब से मेरे बड़े भाई बहुत देर के बाद पंजतन के सदक़े में अल्लाह ताला इनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। बड़ा अच्छा शेर सुनिएगा, पूरे हिंदुस्तान में मैं सुनाता हूँ इस कलाम को और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। देखिएगा लिखा गया है, आप पर लाखों सलाम क़िबला बैतुल हरम। आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों सलाम क़िबला बैतुल हरम। बहुत अच्छा माइक है। सुनिएगा, आप पर लाखों सलाम क़िबला बैतुल हरम। आप पर लाखों सलाम क़िबला बैतुल हरम। आप पर लाखों सलाम क़िबला बैतुल हरम। ऐ गरीबों के गम गुसार
भैया अच्छा लग रहा है, संस्कृत की नात अच्छी लग रही है आप लोगों को? बोलिए ना एक बार सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए या हुसैन। एक शेर सुनाऊंगा, मैं अपनी तकरीर खत्म करने वाला हूँ। बड़ा अच्छा लिखा है, एक शेर सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा लिखा गया है। आत्मा निर्मल, आत्मा निर्मल, अधर मधुर कुंदन कंचनम। पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं और संस्कृत भी समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं, उर्दू भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं। और चूंकि सीसीएल के लोग हैं तो जाहिर सी बात है हर एतबार से कुछ ना कुछ तो जरूर समझ रहे हैं। संस्कृत का ये शेर सुनिए, मचल जाइएगा, बड़ा अच्छा लिखा है। लिखा है कि आत्मा निर्मल, बोल लीजिए सुबह सुबह, थोड़ा सा बोल लीजिए। आत्मा निर्मल, अधर मधुर कुंदन कंचनम। माशाअल्लाह, ये बच्ची भी लेकर आई है। अल्लाह ताला इनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। देखिए लिखा है आत्मा निर्मल, अधर मधुर कुंदन कंचनम। आत्मा निर्मल, और बस इसका उर्दू ट्रांसलेशन करता हूँ, उसके बाद में अपनी तकरीर खत्म करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे बाद भी बड़े दिग्गज शोरा यहाँ तशरीफ और इनका सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए इन्हें भी सुना जाए। टाइम ज्यादा हो रहा है, बस इसका मैं तर्जमा करता हूँ, फिर आपसे रुखसत होने की कोशिश करता हूँ उर्दू में। अब इसका मैं ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ, उर्दू में मैं इसका तर्जमा करने जा रहा हूँ, मैं उर्दू में इसका अनुवाद करने जा रहा हूँ। सुनिएगा, बड़ा अच्छा लिखा है। बड़ा अच्छा अच्छा किया है। आत्मा निर्मल, अधर मधुर कुंदन कंचन। बड़ा अच्छा लिखा है। आत्मा निर्मल, अधर मधुर चंद्रमुख रत नारी मरिमा, चंद्रमुख रत नारी मरिमा, निक नयन पद पंकजम शाहे ओ मम, शाहे ओ मम। या रसूल अल्लाह, आपकी आंखें नूरानी है। या रसूल अल्लाह, आपकी पेशानी नूरानी है। या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा नूरानी है। या रसूल अल्लाह, आपका तन नूरानी है। या रसूल अल्लाह, आपका बदन नूरानी है। या रसूल अल्लाह, आपका दंदान नूरानी है। या रसूल अल्लाह, आपका खानदान नूरानी है। न तो दंदान का जवाब है, न तो खानदान का जवाब है। दंदान भी बेमिसाल है और खानदान भी बेमिसाल है। और जो मैं तर्जमा करने जा रहा हूँ वो सुनिएगा। लिखा है कल्ब रोशन, तर्जमा सुनिएगा, अनुवाद और ट्रांसलेशन। कल्ब रोशन, तन शहद, जिस्म कुंदन से हसी। मेरे
मेरे रसूल की खूबसूरती समाज कीजिए, मेरे रसूल की सुंदरता मुलाहिजा कीजिए, मेरे रसूल का हुस्न समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू शायर ने तो नहीं लिखा है, लेकिन तर्जमा बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया है, मुलाहिजा कीजिएगा। कल्ब रोशन तन शहद जिस्म कुंदन से हसी। मौलाना वाजिद साहब ने इस प्रोग्राम के लिए जितनी मेहनत की है, कसम खुदा आप जर से लिखने के काबिल है, इतनी मेहनत किया है और इस काम में कामयाबी हासिल की। अल्लाह ताला इन्हें भी दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। बड़ा अच्छा लिखा गया है। कल्ब रोशन तन शहद जिस्म कुंदन से हसी। कल्ब रोशन तन शहद और जिस्म कुंदन से हसी। कल्ब रोशन तन शहद और जिस्म कुंदन से हसी। नूर चेहरा नूर चेहरा नूर आंखें नूर चेहरा नूर आंखें फूल से नाजुक कदम शाहे उमम शाहे उमम। और हजरत हसन ने नबी की खूबसूरती बयान की तो कहा वाजमलो मिन कलम तरक़तैनी वाजमलो मिन कलम दलितिन निसाउ। क्या लिखा हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मेरे नबी की खूबसूरती बयान की। अरबी ज़बान में 2 शेर लिखे, बड़ा प्यारा शेर, मुलाहिजा कीजिएगा। वाजमलो मिन कलम तरक़तैनी वअजमलु मिनका लम तलिद निसाउ। और खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन और जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा। हजरत हसन या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन और जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा। आपसे ज्यादा अकमल और मुकम्मल बच्चा दुनिया की किसी औरत ने नहीं जना। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाको साफ पैदा किए गए, गोया कि अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया है जैसा कि आपने चाहा है। अस्सलाम वालेकुम।